ये कैमरा भाई साहब आपको बता दें 120 वाले रोड पर ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये कैमरा देख लीजिएगा जी, ये 80 के रोड पर लगा हुआ है भाई साहब। इसको चोर कैमरा भी बुलाते हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल पर एक जो है जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है, उसके पहले एक पट्टी बना रहता है, उसका भी एक अहमियत है। उसको भी आपको समझना जानना जरूरी है। उसमें जो डाटा होता है, जो कैमरा जितना मारा है उस कैमरे में कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको जो है। हेलो गाइस, मैं हूँ आप जावेद। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सऊदीया के रास्तों पर जो स्पीड कैमरे लगे होते हैं, जगह जगह खड़े होते हैं, जैसे जमोगा टाइप में। जैसे 80 का रोड है, उस पर कैमरा लगा है, तो उस पर जब कैमरा आएगा, फ़ोटो खींचेगा वो कैमरा, तब कितना मुखालफा आएगा, कितना पेनल्टी आएगा। प्लस 90 का जो रोड है उस पर अगर मुखालफा आता है तो कितने का पेनल्टी आता है। प्लस सबसे खतरनाक वाला कैमरा, इस सारे जितने कैमरे की हम बात कर रहे हैं उसको हम लाइव आपको जो है दिखाएंगे, उन कैमरों को, और अच्छे से समझाएंगे। और सबसे खतरनाक कैमरा क्या होता है पता है गाइस आपको? पुराने जो ड्राइवर होंगे उनको शायद पता होगा अच्छे से। वो है भाई साहब ट्रैफिक सिग्नल का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो जाए सऊदी अरबिया में, जब तक हो आप 2 साल 4 साल 6 साल, बस सब लोग सभी ड्राइवर यही मनाते हैं, और आप भी यही मनाएंगे कि भैया ट्रैफिक सिग्नल वाला कैमरा हमें ना आए, तब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही सबसे खतरनाक रहता है। वो कैमरा भैया मारता है ना, तो हम भी बहुत लोग को देखे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है सांप सूंघ गया है, डस गया है, एकदम हाथ पैर शरीर पूरा ढीला हो जाता है। हम देखे हैं भाई साहब, हंसी मजाक की बात नहीं, बहुत सीरियस बात है भाई। बहुत टेंशन हो जाती है बस साहब। 3-3 हज़ार से ज़्यादा जो है रियाल का मुखालफा आ जाता है। साला उतना सैलरी नहीं रहता, इतना मुखालफा आ जाएगा तो आदमी क्या करेगा, पगला ही जाएगा। और जो ट्रैफिक सिग्नल पर एक जो है जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है, उसके पहले एक पट्टी बना रहता है, उसका भी एक अहमियत है। उसको भी आपको समझना जानना ज़रूरी है। पुराने हो तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सब पता होगा, लेकिन आप नए हो तो आपके लिए स्पेशल ब्लॉग लगातार गौर से ध्यान से देखते रहिएगा इस। और आपको बता दो गाइस, मुखालफा जो होता है, चाहे 80 के रोड पर चल रहे हो, चाहे 90 के रोड पर चल रहे हो, और चाहे 120 के रोड पर चल रहे हो, उसका जो है स्पीड वाइज बढ़ता जाता है। और लगातार आपका जो है स्पीड तोड़ते नज़र आ गए, एक रिकॉर्ड हो जाता है आपके अफसर ऐप में। जितनी भी आप गलती करते हो, स्पीड कैमरा आता है या जो भी एक्सीडेंट होता है, वो सारा डिटेल रहता है, सारा रिकॉर्ड रहता है अफसर ऐप के अंदर। तो यानी कि सरकार को, ट्रैफिक पुलिस को, सबको सब कुछ पता होता है। या ज़्यादा बार आपका कैमरा आ गया तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है भाई साहब? जो डिसिप्लिन से चलते हैं, जो सावधानी से चलते हैं, जो हर चीज़ समझ बूझ कर चलते हैं, उनके लिए क्या है ये सब, कितना भी खतरा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो वही डिसिप्लिन आपको रखना है, वही सावधानी आपको बरतना है। तो सारे स्पीड कैमरे के बारे में हम आपको बताएंगे, गौर से देखते रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए, हर एक कैमरे का नॉलेज हम आपको बताएंगे। आपको बता देगा गाइस, हमें एक आदमी मिला, वो जो है जो कैमरा लगा होता है, एक श्रीलंकन आदमी था। वो कैमरे को जो है कंप्यूटर के जरिए वो डाटा उसका जो है निकाल रहा था। मतलब कि कैमरा जो लगा देते हैं रोड पर, फिर उसका मुखालफा गाड़ी मालिक के तक पहुंचाने के लिए उसमें जो डाटा होता है, जो कैमरा जितना मारा है उस कैमरे में कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको जो है गाड़ी मालिक को जो है भेजते हैं, जो भी पेनल्टी होता है। तो भैया मौके से उनसे मुलाकात भी हो गई, वो मिल गए। बहुत दिन से ताड़ रहे थे, अंदाज रहे थे कि कहीं मिल जाए तो अच्छे जानकारी ले लें, ताकि अपने ब्लॉग में अच्छे समझा सके, आप लोग को भी वो सही जानकारी मिल सके। तो उनसे भी बात हुई है, तो वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए, आखिर तक देखते रहिए। और गाइस, अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए उत्साह का काम करता है, और उससे जो है और मोटिवेट होते हैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। ये कैमरा देख लीजिएगा जी, ये 80 के रोड पर लगा हुआ है भाई साहब। इसको चोर कैमरा भी बुलाते हैं। चोर क्यों बुलाते हैं भाई साहब? ये कैमरा कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी जो है किसी भी रोड पर ये लगा मिल जाएगा भाई साहब। इससे बचना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब। जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि आप ओवर स्पीडिंग न चले। जो रोड के किनारे बोर्ड पर स्पीड लिखा हो उसी हिसाब से चले। कहीं कहीं आप देखते हैं गाइज कि एक ही जगह पर एनी टाइम वो कैमरा लगा रहता है, वो यही कैमरा रहता है, लेकिन इसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर रहेगा तो कवर चढ़ा के उसको छोड़ देते हैं, वहीं पर वो लगा रहता है। आपको बता दूं गाइज, मैं 90 के
रोड पर 100 के आसपास ओवर स्पीडिंग में पकड़ा गया था। मेरा मुखालफा आया था 115 रियाल, लेकिन 80 के रोड पर एक बार मेरा दोस्त पकड़ा गया था ओवर स्पीडिंग में करीब 100 के आसपास, वो भी था, उसका आया भाई साहब 150 रियाल। यानी कि कम स्पीड वाले रोड पर ज़्यादा स्पीड में चलना उतना ही खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल वाले कैमरे की। तो आपको बता दूंगा, इस ट्रैफिक सिग्नल के चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं जो सभी गाड़ियों की निगरानी कर रहे हैं। तो कहते नहीं है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। जी हाँ दोस्तों, आपकी ट्रैफिक सिग्नल के पास जरा सा भी लापरवाही, जरा सा भी गलती, तुरंत मुखालफा आ जाएगा। और जैसे भी गलती किए रहेंगे वो फ़ोटो वीडियो सहित वो जो है मैसेज आपके कफील को चला जाएगा। तो आपको बता दो गाइज, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये मुखालफा कफील आपका भर सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कफील तो ट्रैफिक सिग्नल वाला मुखालफा तो कभी नहीं भरेगा। गलती आप किए हैं तो आपको ही भरना पड़ेगा। तो इस कैमरे से बचने के लिए एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, जो सिग्नल के पास एक जेब्रा क्रॉसिंग रहता है उससे जस्ट पहले वाइट लाइन रहता है। तो कुल मिलाकर ट्रैफिक सिग्नल के पास जब ही आप पहुंचो तो इस वाइट लाइन से पहले ही आपको गाड़ी खड़ी करना है। एक कैमरा गाइस इस तरह का भी होता है, सऊदी अरबिया के अंदर रास्तों पर ये लगा होता है। ये कैमरा भाई साहब आपको बता दें 120 वाले रोड पर ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर गाइस हमारे कहने का मतलब यह है कि सभी कैमरों से बचने के लिए आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, अपना स्पीड कंट्रोल में रखना है, स्पीड के दायरे में कुल मिलाकर चलना है। तो गाइस जैसा कि आपने अभी देखा ट्रैफिक सिग्नल पर किस तरह से कैमरे लगे होते हैं और किस तरह से मुखालफा आ सकता है आपकी ज़रा सा भी लापरवाही से। लेकिन इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आसान तरीका, जो कि मैंने पिछले 6-7 सालों में जो है महसूस किया है। इसका वो तरीका इसलिए भी ज़्यादा कारगर रहेगा भाई साहब कि कभी भी भाई साहब ट्रैफिक सिग्नल का कैमरा मुझे नहीं आया है। तो इससे बचने के लिए भाई साहब सबसे सिंपल तरीका ये है, जैसे ही आपको लगे कि ये ट्रैफिक सिग्नल में कैमरा लगा हुआ है तो उस ट्रैफिक सिग्नल के करीब 200 मीटर पहले ही आप गाड़ी एकदम धीमा चलाओ। धीमा मतलब 40-50 के रेंज में आप धीरे धीरे लेकर जाओ। उतनी देर में धीरे चलने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि इतनी धीरे धीरे चलोगे आप तो लाल होना रहेगा, तो वो तुरंत थोड़ा देर में लाल हो जाएगा, तो आपको मौका मिल जाएगा गाड़ी खड़ी करने का। और धीमे अगर आप चलेंगे, जैसे ही आपको करीब पहुंच गए हैं फिर भी हरा है, लाल नहीं हुआ है, तो करीब जैसे ही पहुंच गए कि आपको लगा कि हाँ एकदम करीब हैं, 1-2 हाथ एकदम करीब पहुंच गए हैं फिर भी हरा है, तो तुरंत वहाँ से तुरंत स्पीड बढ़ा लो और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से फरार होकर साए से ट्रैफिक सिग्नल के दायरे से आप निकल जाओ। यही एक तरीका है भाई साहब। जैसे कभी कभी होता है गाइस, आप ट्रैफिक सिग्नल के अंदर घुसते वक्त पीला बत्ती जल जाता है तो हम जो है परेशान हो जाते हैं। हम भी नए थे तो बहुत परेशान हो गए थे, भाई मुखाल गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही आपका जो है पीली बत्ती जले वैसे ही स्पीड गाड़ी की बढ़ा दो, साए से वहाँ से गायब हो जाओ, निकल जाओ। यही तरीका है इस ट्रैफिक सिग्नल से बचने का भाई साहब। तो उम्मीद है जो कुछ भी हमने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा।